अस्पताल बड़ा अस्पताल है प्रयागराज का, जहां पर अभी स्थितियां बिगड़ रही, हालात वहां पर खराब हो रहे हैं। दर्द से करार है, मरीजों को दवाइयां नहीं मिल रही हैं, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की अधिवक्ता जगदीश शुक्ला के मौत के बाद वकील सड़क जाम की, डॉक्टर्स की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो वहीं स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के डॉक्टर मोहसिन सिद्दीकी की गिरफ्तारी से जो एसआरएन हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स हैं वो नाराज हैं, वो हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ओपीडी और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, इलाज के लिए वहां पर लोग परेशान हैं। और अस्पताल में जो लोग आए हैं, घंटों घंटों इंतजार करने के बावजूद ना तो उनको ओपीडी में ट्रीटमेंट मिल रहा है, ना तो उनको दवाइयाँ मिल रही हैं, ना तो डॉक्टर उनको देख रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ये स्वरूप रानी अस्पताल बड़ा अस्पताल सरकारी अस्पताल है प्रयागराज का, जहाँ पर अब जो डॉक्टर्स जूनियर डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ दिक्कतें हो रही हैं। और अब वहाँ पर जो प्रशासन है उसने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। लोग देखिए परेशान हैं, वहाँ पर भीड़ लगी हुई है, लोग अपने लोगों को लेकर वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ना तो उन्हें इलाज मिल पा रहा है, ना तो उनको दवाइयाँ मिल पा रही है। जूनियर डॉक्टर्स को हिरासत में ले जाने की घटना के बाद डॉक्टर्स और वकीलों के बीच तनाव बढ़ गया था, जिसके विरोध में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। हालांकि लीगल मसला है, इस मसले को लेकर डॉक्टर्स हड़ताल पर क्यों गए हैं, सिविक बॉडीज़ को इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मरीज़ हैं उनको तो पता नहीं था कि डॉक्टर हड़ताल पर हैं। बहुत बड़े पैमाने पर मरीज़ वहाँ पर पहुँचे दवाइयों के लिए, तीमारदारी के लिए, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचे तो उनको कोई असिस्ट नहीं कर रहा था, डॉक्टर्स उनका इलाज नहीं कर रहे हैं, ओपीडी काम नहीं कर रही है। और इस वजह से बहुत क्योस एसआरएन हॉस्पिटल में मच गया है। ये तस्वीरें स्वरूप रानी अस्पताल की हैं, जहां पर स्थिति अभी कंट्रोल में नहीं है। जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने से लोग परेशान हैं। मरीज वहां तीमारदारी के लिए पहुंचे थे, लेकिन ना तो उनको दवा मिल रही है, ना तो उनको ट्रीटमेंट मिल पा रहा है। तो प्रयागराज के एसआरएन हॉस्पिटल से बड़ी खबर है, जहां पर जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने पर मरीजों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। मरीज परेशान हैं और दर्द से करार है। मरीजों को ना तो डॉक्टर असिस्ट कर रहे हैं, ना तो उनको दवाइयां मिल पा रही, ना तो ओपीडी वहां पर काम कर रहा है। और जूनियर डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं अपने साथी डॉक्टर्स की गिरफ्तारी का, जिसकी वजह से अब प्रशासन भी वहाँ पर परेशान है और डॉक्टर्स ने इलाज करने से मना कर दिया है। वो कह रहे हैं कि जब तक इस पूरे मामले पर लीगल एक्शन नहीं होता वकील के खिलाफ, तब तक वो अपने काम पर नहीं लौटेंगे। और दर्द से करा रहे मरीजों को अब वहाँ पर राहत मिलती नहीं दिख रही है। एसआरएन हॉस्पिटल प्रयागराज का ये मामला है, जहाँ पर जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने से दिक्कतें हो रही हैं। वहाँ पर ओपीडी काम नहीं कर रहा है, इमरजेंसी काम नहीं कर रहा है, डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए, मरीज़ वहाँ पहुँच रहे हैं और उन्हें कोई असिस्ट करने के लिए भी नहीं है। इलाज नहीं मिलने की वजह से लोग वहाँ पर परेशान हैं। अस्पताल प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। डॉक्टर्स वहाँ पर न लोगों को असिस्ट कर रहे हैं, न लोगों का इलाज कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज के एसआरएन हॉस्पिटल में इस वक्त केओस मचा हुआ है और मरीज सबसे ज़्यादा परेशान है। प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां पर एसआरएन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने की वजह से जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए, जिसकी वजह से पूरी वहां की जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है। ना ओपीडी काम कर रहा है, ना इमरजेंसी में सेवाएं लोगों को मिले, मरीज़ वहां पर पहुंचे ना तो उन्हें इलाज मिल पा रहा है, ना उन्हें दवाइयाँ मिल पा रही हैं। लोग परेशान हैं, उनके परिजन परेशान हैं और डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो इलाज करने को तैयार नहीं है। जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने की वजह से हालात बहुत ख़राब है और वो जो डॉक्टर्स के साथ मारपीट हुई उसके वजह से वो नाराज़ हैं और वो अब इस पूरे मामले का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक मामला पुलिस नहीं रफा दफा करती, जब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं होती, तब तक कोई भी डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर वापस नहीं लौटेगा। लेकिन इस वजह से वहाँ की जो जनता है वो बहुत परेशान हो रही है, उनको बहुत दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन डॉक्टर्स ने साफ मना कर दिया कि वो हड़ताल से नहीं वापस लौटेंगे जब तक इस पूरे मामले पर एक्शन नहीं हो जाता संबंधित वकील के खिलाफ, संबंधित विभाग के खिलाफ। वो तब तक यहाँ पर अपनी हड़ताल को लगातार जारी रखेंगे और मरीज़ों को बहुत खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। मरीज़ बहुत परेशान है वहाँ पर। मरीज़ों को ऐसा लग रहा है कि भाई वो जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि सभी के पास इतना पैसा नहीं कि वो प्राइवेट अस्पतालों में जाकर इलाज करा। अमित श्रीवास्तव ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े। अमित, एसआरएन हॉस्पिटल में जो केओस मचा हुआ है, डॉक्टर्स की मांग क्या है, आखिर दिक्कत क्या है, क्यों हड़ताल पर गए हैं, और अगर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है तो फिर लीगल एक्शन का वेट करना चाहिए? बिल्कुल, ये शुरुआत हुई है आज से 18 दिन पहले, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की अधिवक्ता ज्योति शुक्ला जो है वो रोड एक्सीडेंट में घायल हो गए थे। उसके साथ ही उनको वहां पे स्वरूप रानी हॉस्पिटल में लेके थे।
जहां पे विवाद हुआ दोनों पक्षों के बीच में हुआ, जहां डॉक्टर वर्सेस वकील हो गया। उसके बाद डॉक्टरों ने पहले वकील और डॉक्टर के बीच में क्लैश हुआ, उसके बाद वकीलों को वहां पे पिटाई हुई, जिसके बाद वकील जो है पूरे शहर में तो उन्होंने रोड जाम कर दिया, चक्का जाम कर दिया कि हम इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, इनकी गिरफ्तारी की जाए, तमाम तरीके से उनकी मांगे हो गई। जिसके बाद पुलिस ने जो जूनियर डॉक्टर थे, जिनके जो फुटेजेस आए थे, वीडियोज आए थे, जिसमें वो साफ तौर से दोषी उसमें मार पिटाई करते हुए वीडियोज आ रहे थे, उस मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद से लगातार जो स्थिति वहां की जो थी वो पैनिक बन गई, और उसके बाद से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था। उसके बाद कल जो है ज्योति शुक्ला जो अधिवक्ता थी, उसकी पीजीआई में इलाज, कोर्ट के वकील और कचहरी के वकील दोनों स्ट्राइक पे चले गए, और पूरा रोड प्रयागराज की सड़कों को उन्होंने जाम कर दिया कि जो दोषी जो डॉक्टर्स हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और 50 लाख का मुआवजा दिया जाए पीड़ित परिवार को। जो अधिवक्ता ज्योति शुक्ला थी, उनके परिजनों को 50 लाख रुपए दिया। इस मांग को लेकर वो पूरे शहर में वहां पे उन्होंने रोड जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने एक जो मोहसिन सिद्दीकी जो डॉक्टर है स्वरूप रानी हाउस, उनको वहां पे रामपुर से उनको अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद से ये और विवाद और बढ़ गया, जिसके बाद से डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल पे चले गए। उनका कहना है कि हमारी एक एफआईआर नहीं लिखी गई, क्योंकि जो डॉक्टर थे उन्होंने भी तहरीर दी थी कि हमारे साथ वकीलों ने मार पिटाई की, विवाद हुआ, तमाम तरीके के उनके भी आरोप थे, लेकिन उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। ये और साथ ही जो मोहसिन सिद्दीकी जो डॉक्टर है उनको गिरफ्तार कर लिया।